ठीक है, तो जिस प्लेन में है ए और बी, जिस प्लेन में है ना, उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में ही तुम्हारा ये होगा। तो ए और बी अगर इस प्लेन में, तो जो तुम्हारा पी वेक्टर ना वो इस प्लेन में नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। यही तो बता रहा है। मतलब पी वेक्टर अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे पी वेक्टर? पी वेक्टर तुम हमेशा निकाल सकते हो कि सर ए क्रॉस बी करने से आ जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चंस करेंगे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जितना भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ा था सबके एप्लीकेशन बेस हम लोग आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो तुम्हारा वेक्टर एडिशन का सवाल है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी लगेगा। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ मतलब वेक्टर क्या हो गया तुम्हारे लिए, एडिशन आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पूरा थ्योरी अभी तक हम लोग ने कवर कर लिया, बस एक थ्योरी रह गया तुम्हारे लिए, दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर ही तुम्हारा वेक्टर के लिए लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। मतलब देखो ये क्या बोलना चाहता है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो तुम पहले वेक्टर बना लो। ठीक है, तुम्हें ये बताया गया है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तुम्हें ये बताया गया है कि दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है ए और बी। ये ए हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये ए हो गया और हमारे पास बी भी है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू ए, मतलब जो रिजल्टेंट है ना ए और बी का, उसका जो रिजल्टेंट आया लेट्स से आर वेक्टर, वो परपेंडिकुलर टू ए है। मतलब ये अगर ए है तो रिजल्टेंट तुम्हारा, ये अगर बी है तो रिजल्टेंट जो है ना तुम्हारा वो ऐसा बोल रहा है कि रिजल्टेंट, एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, हाँ उसमें हम लोग ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो कि तुम्हारा ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाया। ए वेक्टर के साथ कितना डिग्री बनाया? 90 डिग्री बनाया, रिजल्टेंट ने बनाया। ठीक है, तो ए और बी, ये बी है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ए और बी के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा वो 90 प्लस लेट्स से दिस इज थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा ये तो बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है ना वो ए के साथ 90 डिग्री बनाया हुआ है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो अब बात ये है कि सर अगर ये 90 हुआ तो ये थीटा होगा, तो 90 प्लस थीटा मतलब उनके बीच का पूरा एंगल हो जाएगा। समझ आ गया, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना है? रिजल्टेंट जो है ना वो हाफ ऑफ दैट ऑफ बी है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो b/2 आ रहा है। ठीक है, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो b/2 आ रहा है। तो देखो अगर तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट याद है, तुम्हें अगर अभी कंपोनेंट निकालना आता है तो तुम अभी एक सेकंड में कर जाओगे इसको। कैसे सर? जैसे कि ये अगर b है, ये अगर थीटा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? b cos थीटा हो जाता है, और इस तरफ क्या होने वाला है? b sin थीटा। और क्योंकि तुम्हें ये दिया गया है कि b cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज b/2, बताया गया ना कि इस तरफ जो जा रहा है वो b/2 है, इस तरफ जो जा रहा है वो b/2 है। मतलब b का जो कंपोनेंट है b cos थीटा, उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? b/2 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? b/2 के बराबर होना चाहिए। तो b cos थीटा शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? b/2। तो ये अगर b/2 है, ठीक है, ये अगर b/2 है तो cos थीटा का वैल्यू इधर से निकालो, b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ। हाफ मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, बट तुम्हें चाहिए एंगल बिटवीन ए एंड बी। तुम्हें क्या चाहिए? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा इज 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर? 150 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा आंसर क्या देना था? एंगल बिटवीन, हमें क्या बताना था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में अगर देखोगे ना तो आंसर आ जाएगा 90 प्लस थीटा, थीटा इज 60, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल cos इनवर्स 5/9 विथ ईच अदर, देन a प्लस बी इक्वल टू √2 a माइनस बी।
ठीक है। तो a इक्वल टू एन भी दिया हुआ है, इंटीजर वैल्यू ऑफ n, n का इंटीजर वैल्यू चाहिए। ओके चलो निकालते। और हमें दिया हुआ है कि a और b के बीच में क्या है, a और b के बीच का जो एंगल है वो कॉस इनवर्स, मतलब ये दिया हुआ है कि a और b के बीच का जो एंगल थीटा है वो है कॉस इनवर्स 5/9। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कॉस थीटा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉस थीटा जो है ना वो 5/9 है। कॉस थीटा जो है ना वो 5/9 है। ये हमें इधर से एक चीज मिल चुका है। ठीक है, इसको याद रखना है हमें। चलो आगे, और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है इधर पे, दैट इज a प्लस बी का मॉड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू ये दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है √2 टाइम्स, क्या दिया हुआ है, √2 टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा एक। और इधर पे गलती क्या होता है वो मैं बताता हूं कि इधर पे लोग, अभी हम लोग स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये √2 है और इसमें भी रूट आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। लेकिन अभी जब स्क्वायर करेंगे ना तो इसका रूट जाएगा, कभी कभी इसको लोग 4 लिख देते हैं गलती से। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना है हमें, क्योंकि रूट जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और ये कैंसिल आउट हो गया 2 बन जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इधर से जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उधर लेके जाओ तो ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर जब करोगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा। और ये जब उधर पे लेके जाओगे, देखो ये जब उधर पे लेके जाओगे तो ये 2 के साथ ये भी तो इंटू हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा 4 और इधर से और 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, -6 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, -6 ए बी कॉस थीटा इक्वल टू, इधर पे कुछ नहीं रहा, इस सबको राइट साइड में लेके गया तो इधर पे 0 बच गया। ठीक है, ये बच गया तुम्हारा। बट इधर पे और एक चीज दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू एन बी होता है। क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, a अगर एन बी है तो इधर पे तुम ए स्क्वायर के जगह में एन बी का होल स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर बी स्क्वायर बिठा सकते हो। देखो, ए स्क्वायर को एन स्क्वायर बी स्क्वायर बिठा सकते हो, बी को बी बिठाओ, माइनस फिर से ए के जगह में एन बी बिठा सकते हो, ए के जगह में एन बी बिठा दो और बी के जगह में बी और कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, इधर पे देखोगे तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें देखोगे तो इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें देखोगे ना तो इसमें भी अभी बी स्क्वायर आ चुका है और इक्वल टू क्या हो गया, 0। बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा तुम्हारे पास एन स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर बचेगा, इधर 1 बचेगा +1, एन स्क्वायर +1, और इधर पे बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो 6n कॉस थीटा माइनस 6n कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर को कॉमन लेते ही ये तो बी स्क्वायर तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बी तो एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो तो 0 नहीं हो सकता ना। तो अगर वो 0 नहीं हो सकता तो हमारा यही जो तुम्हारा जो क्या दिया हुआ है इक्वेशंस जो आया ना n में, उसको ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते, +1 को पीछे लिखते तो ऐसा बन जाएगा। और जहां पे तुम्हें पता है कि 6n cos थीटा का वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज 5/9 आया था, तो 5/9 लिख दो और इक्वल टू 1 लिख दो। ठीक है, इधर से जब देखोगे तो n स्क्वायर माइनस इधर से अगर 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा तो 2 ऊपर आएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट करो 2 तो ये आ जाएगा 10, और इधर से 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा आंसर। और इधर पे अगर इसको भेज दोगे तो 3n स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर -10n और +3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और अभी इस चीज को देखो, 3 3 9 बन रहा है और हमें 10 बनाना है, -10 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे इसमें 3n स्क्वायर लिख दो आप। ठीक है, और -9n -n +3 ऐसा लिख दो सर। और जिसमें तुम
3n को अगर कॉमन ले लोगे ना तो इधर पे n बचेगा, इधर -9 बचेगा, इधर पे 3n को कॉमन लेने से -9 नहीं 3 बचेगा, और इधर पे -1 कॉमन ले लो। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो तुम्हें आता है, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस आएगा, दैट इज 3n-1, 3n-1, और फैक्टर देखोगे तो 3n-1 आ जाएगा, और एक फैक्टर अगर देखोगे तो n-3 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो एक n का वैल्यू 1/3 आ रहा है और एक n का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, इसको अगर इक्वल टू 0 करोगे तो 1/3 आएगा, इसको अगर इक्वल टू 0 करोगे तो 3 आएगा। और हमें अगर तुम देखोगे तो पूरा क्वेश्चन में यही बताया गया है कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो इंटीजर वैल्यू इज 3, ना कि 1/3। 1/3 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए था, इसलिए हम लोग ने 3 मार्क किया इधर पे। तो चलो आगे, 3 वेक्टर दिस दिस एंड दिस, इफ a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज, ओके निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, a डॉट b क्रॉस a वेक्टर डॉट b क्रॉस c करना हमें आता है सर। इक्वल टू क्या करना है हमें, इक्वल टू 0 करना है। तो सबसे पहले b क्रॉस c कर लेते हैं, ठीक है। तो b क्रॉस c का वैल्यू पहले निकाल लेते, चलो साइड में निकाल लेते। चलो b क्रॉस c अगर देखोगे तो वो कैसे निकालते, तो सर डिटर्मिनेंट करके निकाल सकते हो, या तो रिंग रूल यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट से निकाल लेते चलो b क्रॉस c। तो अगर देखोगे तो इधर पे आई कैप लिखना पड़ता है, इधर जे कैप लिखना पड़ता है, इधर के कैप लिखना पड़ता है, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। रिंग रूल हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर छोटा, अगर तुम्हारा मतलब इधर पे 3 है ना, आई बी है, जे बी है, के बी है, ठीक है। अगर आई और जे है तो हम लोग रिंग रूल को यूज कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। रिंग रूल क्या था याद है ना, आई से आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, या तो अगर उल्टा करोगे तो माइनस में लिखना पड़ता है। वो सब करके भी इधर भी आ सकता है, लेकिन इधर पे ज्यादा टर्म जब इंटू करोगे ना बी और सी को, तो इधर पे 9 टर्म्स निकलने वाला है। तो इतना टर्म्स ना करके तुम इसको ही जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बी में देखोगे तो -1 है, बी में देखोगे तो 4 है, बी में अगर देखोगे तो 3 है, और इधर सी में देखोगे तो -8 है, और देखोगे तो -1 है, और देखोगे तो 3 है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी जल्दी से तुम्हें जो मैंने सिखाया था वो अप्लाई कर दो। दैट इज क्या होता है, आई कैप, जब इसको भाग दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, इसको ऐसे छुपा दो तो ये हो जाएगा 12 माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा -3, तो 12 माइनस ऑफ -3 ये आ जाएगा तुम्हारा। और माइनस जे कैप लगाना पड़ता है, सेकंड वाला माइनस जे कैप होता था, मैंने बताया था आई कैप, और उसके बाद माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप। तो माइनस जे कैप जब तुम ऐसे छुपा दोगे तो अब तुम्हें ये -3 मिल जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है। और प्लस के कैप अगर करोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें सबसे पहले इसको करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और माइनस जब इसको करेंगे तो 32 मिल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 32 इधर पे लिखा हुआ है। तो इधर से जब करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि ये होता है सर 15 आई कैप। सर ये कितना होता है, ये होता है +24 -3 21 हो जाता है, माय गॉड। ये हो गया तुम्हारा +24 -3 तो 21 कितना हो जाता है, ये 21 जे कैप। फिर ये जो हो जाएगा ये माइनस ऑफ 32 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 33 जे कैप, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये अगर करोगे तो ए के साथ इसका डॉट करना है, ए के साथ इस चीज का डॉट करना है, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट अभी करके बिठा सकता हूँ, क्या तुम्हें आता है ना अभी डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ कोफिशिएंट को इंटू करना होता है। तो ये -x है, ये 15 है, तो -15x हो जाएगा। फिर ये -6 है, वो 21 है, तो -6 और -21 तो कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। प्लस देके इधर ऐसे लिख देते हैं, -6 और -21, ठीक है। इधर अगर देखोगे -2 है, इधर अगर देखोगे 33 है, -2 है, -2 है, और इधर अगर देखोगे तो कितना है 33 है, इक्वल टू हमें 0 करना है, ठीक है। यही किया मैंने कि पहले b क्रॉस c कर लिया, फिर a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया।
इसके साथ इसका तो -15x, इसके साथ इसका तो -6 इंटू -21, इसके साथ इसका तो -2 इंटू 33 ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -15x, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 126 आ जाएगा ना, 126 आ जाएगा। ओके, फिर इसको जब करोगे तो ये माइनस में आएगा, और ये कितना आ जाएगा 66 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -15x को उस साइड लेके जाओ तो ये +15x हो जाएगा, और ये +15x हो गया, और इसको हमें क्या करना है, इसको उस साइड लेके गया, और इसको अगर करना है तो ये आ जाएगा तुम्हारा लास्ट में 0, और ये अगर देखोगे तो आ जाएगा 6, तो 60 आ जाएगा क्या, और इधर से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो x का वैल्यू इधर पे लिख सकते हो कि 4 है। ठीक है, इजी था, क्रॉस प्रोडक्ट करना था बस, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना था और इक्वेशन बना के सॉल्व करना था। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ a and is parallel to b. The x and y component of this vector in first quadrant are x and 3 respectively, where x equal to, देखो तुम्हें बताया गया कि एक a वेक्टर है, एक a वेक्टर है, a वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, यही तो करना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड बता दिया कि इसके जैसा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दिस वेक्टर। तो अच्छा ये ए नहीं है, ये लेट्स से कुछ भी वेक्टर है, लेट्स से ये पी वेक्टर है। ठीक है, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये बता दिया है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर, कैसे निकालेंगे, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 25 आएगा, तो आंसर इज 5। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 5। और डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके जैसा, एंड इट इज पैरेलल, जो p वेक्टर है जो निकालना है हमें वो पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो अगर इसके पैरेलल है मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा ना, इसका डायरेक्शन सेम होगा, और b का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ b, डायरेक्शन ऑफ b कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ b निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ऑफ b। ठीक है, यही तो सिखाया था, डायरेक्शन ऑफ कोई भी वेक्टर अगर निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 3j कैप, और डिवाइडेड बाय इसका अगर मॉड देखोगे ना तो 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, तो इट विल बी 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ b, जो डायरेक्शन ऑफ b है ना वही तुम्हारा क्या बोला है कि ये पैरेलल टू b वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, तो मतलब ये उठा के इधर पे रख सकते हो, दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप और डिवाइडेड बाय ये शायद 5 है। ठीक ना, 5 है ना, तो 5 ने 5 को मारा तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, यही तुम्हारा आ जाएगा p वेक्टर, जो आई होप b वेक्टर के साथ सेम ही है। ठीक है, b वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इधर से डायरेक्शन उठाना था, तो डायरेक्शन मैंने उठा लिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन उठाना, ए वेक्टर से तुम्हें मैग्नीट्यूड उठाना था, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दिया, तो आंसर ये आ गया। तो इसमें से अभी तुम्हें बताना है कि, इसमें से ही तुम्हें अभी बताना है कि x और y कंपोनेंट क्या है। तो x कंपोनेंट इधर पे दिख रहा है कि यही तो x कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट हमें दिख गया, और y कंपोनेंट भी हमें दिख रहा है। y कंपोनेंट एक्चुअली उसने बता के दिया है क्वेश्चन में कि y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट है 3, y कंपोनेंट 3, यस y कंपोनेंट 3 है, और x कंपोनेंट 4 है, तो मतलब इधर पे x का वैल्यू आ जाएगा 4। इधर पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, तो इधर पे लिख सकते हो x इक्वल टू 4 इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी था, आई होप तुमने कर लिया होगा। ठीक है, चलो आगे, वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, देखो वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दिस द रेशियो ऑफ a टू b इज x by 2, द वैल्यू ऑफ x चाहिए हमें। ठीक है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, और अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो। ठीक है, ये सब मैंने सिखाया है तुम्हें, तो a डॉट b कर दो, बस हो गया। तो a डॉट b करने से हमें क्या मिल जाएगा, इसका i कैप, इसका i कैप के साथ अगर इंटू करोगे तो 2a मिल जाएगा, और इसका b और इसके साथ अगर इंटू करोगे तो 3b मिल जाएगा, और ये 1 और ये 4 अगर इंटू करोगे तो 4 इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है,
4 इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 3a, क्या दिया हुआ है 3a, क्या दिया हुआ है 3a माइनस 2b, तो इधर लिख लेते 3a माइनस 2b और इक्वल टू 7 को -7 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हें इधर पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या करते हम लोग 2 से इंटू कर देते। 2 से इंटू करने से कुछ फायदा होगा नहीं, इसको हम लोग क्या करते 2 से इंटू करते और इसको हम लोग 3 से इंटू करते। ठीक है, तो ही जाके मैच होके आंसर आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड तुम्हें पता है, तो कोई भी मेथड से इधर से ए और बी तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इधर पे ये 6 से हो जाएगा और इधर पे ये 9 भी हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और इसको जब तुम इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 6 से -4b और ये आ जाएगा तुम्हारा 14 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को सॉल्व कर लो तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्व करते ही तुम्हें 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्विंग मीन्स हम लोग 1 से लेट से 2 को माइनस कर रहे, 1 से जब 2 को माइनस करोगे 1 से 2 को माइनस करना है, ये माइनस ये हो गया और ये माइनस ये करोगे तो ये +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 भी आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा -5 भी आ जाएगा और इससे तुम्हें ये माइनस करना है, तो ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, इससे ये माइनस करना है, 12 से इसको माइनस करोगे तो ये +14 है, 12 और +14 मिला के कितना आ जाएगा 26, माय गॉड 26। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26 इक्वल टू 0, तो b का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 26/5 ना गंदा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना रे, ये 6 4 14 ये तो सही है। ओ हमने गलत कर लिया रे, इधर +2 भी दिया हुआ था, इसको प्लस करते, चलो इसको प्लस करना था हमें, ये प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये माइनस ये करना है, ये माइनस ये करना है, तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा 13। तो अभी देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट मतलब इजी मतलब कि सर ये अभी डिवाइड हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा 26/13, 26/13 दैट इज 2। अच्छा आंसर आना चाहिए ना, तो देखो अच्छा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये अभी हो गया। और b अगर पता चल गया तो कोई भी एक इक्वेशन में बिठा दो, ये इक्वेशन में बिठा दो, तो 3a और b हमें पता चल चुका है, दैट इज b हमें पता चल चुका है कि वो 2 है, तो इधर 2 बिठा दो इक्वल टू 7 कर दो, तो इधर से तुम्हें 3a प्लस ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 7, ये जब इधर जाएगा तो आ जाएगा 3, तो इधर से a का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है 1। a का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है तो तुम्हें चाहिए 8/b, क्या चाहिए तुम्हें a/b इक्वल टू तुम्हें कितना दिया हुआ है x/2 दिया हुआ है। ठीक है, और a कितना है हमारे लिए 1 और b कितना है 2 इक्वल टू क्या आ रहा है x/2। इधर से अगर कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो इधर पे लिख सकते हो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या, देखो इजी क्वेश्चन पूछा गया है हर जगह, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगेगा सोचने के लिए, देखते हैं चलो। 3 particles p q and r are moving along the vectors a b and c respectively। ठीक है, 3 पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बता के दिया है। दे स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नाउ particle p is moving normal to the plane, p is moving normal to the plane which contains a and b। अच्छा, पार्टिकल p जो है ना वो नॉर्मल, वो परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू a एंड b है, a और b का परपेंडिकुलर है। ओके, और सिमिलरली q is moving normal to the plane, q is moving normal to the plane, same perpendicular to plane, क्या दिया हुआ है contains a and c। ठीक है, a और b के प्लेन के परपेंडिकुलरली p चल रहा है और q जो चल रहा है वो a और c के परपेंडिकुलरली चल रहा है। ओके, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन p एंड q इज दिस, p और q के बीच का एंगल दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ तुम्हें चाहिए एक्सिस। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले ये पता होना पड़ेगा कि पहले ये जो लोग है ना, ये जो 3 तुम्हारा पार्टिकल है
थ्री पार्टिकल्स पी क्यू आर मूविंग अलोंग दिस, ठीक है, ये तीनों वेक्टर के अबाउट इन द डायरेक्शन वो लोग चल रहे थे। उसके बाद अचानक क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया, एक जगह में स्ट्राइक हो गया, और स्ट्राइक होने के बाद अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी क्या चेंज हुआ है कि P परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और तुम्हें पता है कि A और B को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं ना, तो जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर आता है, याद है कि नहीं? A और B, ये अगर A वेक्टर है लास्ट लेक्चर, और ये अगर B वेक्टर है, A और B को अगर क्रॉस करोगे ना, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो आंसर आएगा जैसे कि इधर पे A और B को क्रॉस करने से जो आंसर आएगा वो P वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि P वेक्टर इससे भी 90 डिग्री में रहता है, इससे भी 90 डिग्री में रहता है, ठीक है। तो जिस प्लेन में है A और B, जिस प्लेन में है ना, उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में ही तुम्हारा ये होगा। तो A और B अगर इस प्लेन में, तो जो तुम्हारा P वेक्टर ना वो इस प्लेन में नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। यही तो बता रहा है। मतलब P वेक्टर अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे P वेक्टर? P वेक्टर तुम हमेशा निकाल सकते हो कि सर A क्रॉस B करने से आ जाएगा, ठीक है। तो A क्रॉस B करके इसको निकाल लेंगे, और Q वेक्टर भी सेम। Q वेक्टर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, A क्रॉस C कर लोगे, क्योंकि A और C का परपेंडिकुलर ये चल रहा है अभी, ठीक है। तो A क्रॉस B, A लिख लो, A कितना है, देखो अभी दो दो है ना, तो आराम से रिंग रूल लगा लेंगे, ना कि अभी डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है। रिंग रूल आता है हमें, वो लगा लेंगे। A क्रॉस B, B कितना होगा, J क्रॉस K, सॉरी J प्लस K दिया हुआ है, J प्लस K दिया हुआ है B। और इसमें अगर देखोगे तो A ही है, A तो सेम ही है, और A को क्रॉस करना है किसके साथ, A क्रॉस C करना है, माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे। इतना अगर हो चुका है तो बस अभी तुम्हें क्या करना है, क्रॉस करना है। देखो क्रॉस अगर देखोगे तो I क्रॉस J करना है, I क्रॉस J इन द डायरेक्शन, याद है ना, इधर I लिख लो, इधर J लिख लो, इधर K लिख लो। ये था तुम्हारा रिंग का डायरेक्शन, I से लेके J से लेके K से लेके I, ठीक है। ये था तुम्हारा रिंग का डायरेक्शन। तो I क्रॉस J अगर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, इधर पे है ना I क्रॉस J, I क्रॉस J अगर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा K, ठीक है। फिर तुम्हें I क्रॉस K करना है, I क्रॉस K करना है, तो I क्रॉस K, तो I क्रॉस K देखो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस J आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस J। फिर तुम्हें J क्रॉस J करना है, वो तो जीरो हो जाएगा, J क्रॉस J साइन 0 डिग्री बन जाएगा, J J पैरेलल होता है एक दूसरे का, तो 0 डिग्री बन जाएगा, तो वो तो छोड़ दो। J क्रॉस K अगर K करोगे तो I आएगा, घुमा फिरा के I आ जाएगा। तो ये वेक्टर बन जाएगा तुम्हारा पहला, मतलब P वेक्टर। और Q वेक्टर अगर चाहिए तो एक पहले, सबसे पहले I और I में तो 0 ही आ जाएगा, वो तो नहीं करना है, I क्रॉस I 0 आ जाएगा। I क्रॉस J करोगे तो K आएगा, तो सबसे पहला वेक्टर K आया। और J क्रॉस I करने से माइनस क्या आएगा, बट इधर एक माइनस है ना, तो प्लस के हो जाएगा। देख लेते फिर से, I क्रॉस I 0 हो गया, I क्रॉस J K हो गया, I क्रॉस माइनस I क्रॉस सॉरी J क्रॉस माइनस I करने से आंसर तो K आ जाएगा, मतलब प्लस K, क्योंकि इधर माइनस है ना, तो अपने आप वो प्लस K हो जाएगा, ठीक है। और J क्रॉस J करने से 0 हो जाएगा, मतलब ये जो वेक्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2K के पाएगा, ठीक है। हमें बताया गया कि ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, P और Q के बीच का एंगल निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं। उसके बाद X आ जाएगा, तो एंगल निकालना है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लेते चलो। तो अगर P भी तुम्हारे पास है और Q भी अगर तुम्हारे पास है, P कितना दिया हुआ था कि K कैप माइनस J कैप प्लस I कैप, K कैप माइनस J कैप प्लस I कैप, K कैप माइनस J कैप प्लस I कैप, और ये कितना आया था 2K कैप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, एंगल में डायरेक्ट भी फॉर्मूला दिया था, या तो P डॉट Q कर लो, इक्वल टू क्या आता है, P Q cos थीटा, ठीक है। सबसे आसान रहता है कि cos थीटा इधर से निकाल लो, cos थीटा इक्वल टू होता है P डॉट Q डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये सबसे आसान रहता है, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा P डॉट Q, तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर आ जाएगा 2, आंसर सिर्फ और के इधर के सिर्फ 2 आ जाएगा, जे नहीं है, I भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा उनका, तो 2 ही रहेगा। और P का अगर देखोगे तो P का अगर मॉड निकालोगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। इधर पे देखो ना, √1² प्लस 1² प्लस 1², और इसका अगर रूट निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, दैट इज 2,
ठीक है, तो इधर से अगर करोगे तो ये 1/√3 आना है। ठीक है, इधर इधर क्या निकालोगे, 2k है ना, तो √2²। ऐसे ही तो करते हैं, इसमें i नहीं है तो 0², j नहीं है तो 0², और 2 है मतलब 2², तो √2², तो स्क्वायर रूट काट के 2 ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया। और इधर पे √1², तो √3 हो जाएगा, तो ये 1/√3 आता है। और तुम्हारा जो cos थीटा दिया हुआ था ये 1/√x शायद दिया हुआ था, तो ये 1/√3 है, तो इधर से कंपेयर करने से तुम्हें x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। देखो यही तो, इधर पे cos इनवर्स 1/√x, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते, इजी सवाल है। तो देखो, द सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R such that R equal to P angle theta that the resultant of 2P and Q makes with Q। अच्छा, sum of two forces P and Q is R। ठीक है, such that R equal to P। पहले इसको सॉल्व करते हैं कि P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R है, तो P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वो जो R है, तो इसको ऐसे लिख सकते, सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते cos थीटा। ठीक है, और इक्वल टू क्या होता है, R², या तो इधर पे रूट लगाओगे, इधर पे अगर रूट लगाओगे तो इधर R लिखोगे, लेकिन R का वैल्यू जो P है, तो मतलब इधर R² मतलब P² ही लिख सकते हैं। समझ आ गया बात, कि R² इक्वल टू P² प्लस Q², R² इक्वल टू P² Q² ट्वाइस PQ cos थीटा। R के जगह में मैं P बिठा सकता हूं, तो P हो गया वो, तो P² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से Q², इधर से हमें क्या मिल जाएगा, Q² प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया। द एंगल थीटा दैट रिजल्टेंट ऑफ 2P and Q विल मेक विथ Q 2P। अच्छा, अभी ये आ गया कि इधर पे तुम्हारा 2P है और इधर पे लेट्स से तुम्हारा Q है। ठीक है, इधर पे Q है और इधर पे 2P है, और हमें पता है कि इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा निकाल सकते हैं। लेट्स से इनके बीच में एंगल थीटा है और ये इनका रिजल्टेंट है, तो ये जो रिजल्टेंट है ये इसके साथ कितना बनाया है, ये इसके साथ लेट्स से बीटा बनाया। ठीक है, इसको थीटा ना मान के मैं इसको बीटा मान रहा हूं। ठीक है, ये बीटा हम लोग निकाल लेंगे, तो उसके लिए cos थीटा चाहिए होगा, तो cos थीटा इधर से अगर निकालोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -Q²/2PQ। ठीक है, देख लो इधर पे समझ आ जाएगा, इधर लेके जाओ और 2PQ को डिवाइड कर दो, Q कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा Q कैंसिल आउट, तो Q/2P कितना आ जाएगा, Q/2P, और उसको इधर पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले P और Q था इसलिए मैंने P और Q से सॉल्व करके थीटा निकाला, उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्टेंट अभी चाहिए ना वो 2P और Q के बीच में चाहिए, तो मतलब P को अभी क्या हो गया, 2 से इंटू कर दिया, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। P को अगर तुमने 2 से इंटू भी कर दिया, मैंने सिखाया था प्रॉपर्टीज में कि P को अगर 2 से इंटू कर दिया उसका डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होगा, वो इधर ही रहेगा, और Q अपने जगह में ही है, तो इनके बीच में जो थीटा है ना वो चेंज नहीं होगा। मतलब पहला वाला केस से थीटा निकाल लो और सेकंड वाला केस में यूज करो। सेकंड वाला केस में क्या चेंजेस आया, पहले PQ था उसका जो एंगल है, उसके बाद Q और 2P हो गया, तो उसका भी एंगल तो सेम ही होगा, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, तो इनके बीच में जो थीटा है ना वो ही रह जाएगा, और इनका बीटा निकालना है, तो इनका अगर बीटा निकालोगे तो tan बीटा इक्वल टू ये होता है जिसके साथ बनाया बीटा, अच्छा विथ Q बताया क्या, विल मेक विथ Q, ये बीटा नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अल्फा। लेट्स से ये बीटा है तो इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ। ठीक है, ये विथ Q चाहिए हमें, तो विथ Q मैंने अल्फा भी निकालना सिखाया था तुम्हें, तो इसको tan अल्फा कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं थीटा ना पकड़ के अल्फा पकड़ लेता हूं, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा, क्योंकि विथ Q हमें चाहिए, तो विथ 2P नहीं, विथ Q चाहिए, तो अल्फा निकालना है, तो जिसके साथ बनता है वो एक बार नीचे, जिसके साथ एंगल बनता है वो एक बार नीचे, और बाकी उसका साइन थीटा और उसका कॉस थीटा इधर पे लगाना पड़ेगा, बाकी उसका कॉस थीटा और साइन थीटा इधर पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। इधर पे तुम्हारा कॉस थीटा आ चुका है, उधर पे हम लोग बिठा सकते हैं। चलो, tan अल्फा इक्वल टू हमें क्या पता है, इधर 2P साइन थीटा, अभी साइन थीटा देखते हैं कि निकालना पड़ेगा या नहीं, लेकिन इधर पे जब देखोगे ना तो इधर पे तुम -Q/2P जब बिठाओगे, माइनस इधर पे देखो माइनस हो जाएगा, और Q/P cos थीटा के जगह में जब बिठाओगे Q/2P, तो 2P काट के ये -Q आने वाला है,
क्या आने वाला है माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट जैसा, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। इसको मैंने इधर पे यूज किया। ठीक है, इसको मैंने इधर पे यूज किया कि कॉस थीटा का जो इधर का वैल्यू है ना, वो मैंने यूज किया, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी बाई ट्वाइस क्यू। ये था ना, नहीं, क्यू बाई माइनस क्यू बाई ट्वाइस पी, माइनस क्यू बाई ट्वाइस पी। इसको यूज करते ही हमें मिल जाएगा कि नीचे जीरो हो जाता है और समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज ऑलवेज इन्फिनिटी, और 10 अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, क्यू के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, द एंगल बिटवीन क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस, देखो रिजल्टेंट मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें सिखाया था कि लेक्चर नंबर 3 शायद, तो रिजल्टेंट का मतलब यही होता है ना कि दोनों को प्लस करना, सिखाया था ना मैंने। रिजल्टेंट का मतलब तो यही होता है कि दोनों वेक्टर को प्लस कर दो, तो इनका रिजल्टेंट ये जो आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, ये प्लस यही करना है 2q प्लस 2p। ठीक है, और इसको प्लस करना है 2q माइनस 2p। तो इसको जब करोगे तो 2p कैंसिल आउट, रिजल्टेंट निकाल रहे इन दोनों का, तो दोनों को प्लस कर देना है बस, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2q। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2q, ये सब वेक्टर में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर में है, तो 2q वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल बिटवीन q एंड 2q। अरे q का अगर डायरेक्शन, q वेक्टर का अगर डायरेक्शन इस तरफ है, तो 2q का भी तो डायरेक्शन, 2q वेक्टर का भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज है ना, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, थीटा उनके बीच में आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, दोनों पैरेलल है, q और 2q के बीच में एंगल तो 0 ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। q अगर इस तरफ जा रहा है तो 2q भी इस तरफ ही जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। If two vector A and B having equal magnitude are inclined at angle theta, then A plus B having equal magnitude, ये हम लोग ने पहले ही सॉल्व किया हुआ था कि A और B का अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो हमें चाहिए, तुम्हें यह बताया गया कि दो वेक्टर है A and B having equal magnitude R, ठीक है, are inclined at theta, इधर पे कुछ गलत दिया है क्या, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर, अच्छा आर उनका मैग्नीट्यूड है, आर इंक्लाइन एट थीटा। ओके, तो इधर पे ए है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड आर बता रहा है, और ये बी है, बी का मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा आर बता रहा है, और आर मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट तो आर ही है। ठीक है, सबका वो है, तो तुम्हें बताना है कि उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट तो होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट होता है ना, ये इसका मतलब तो आर ही होता है, रिजल्टेंट तो निकालना होता है, ये आर चाहिए। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है तुम्हारा, या तो आर स्क्वायर इक्वल टू ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर के जगह में आर स्क्वायर बिठाना है, बता के दिया है, बी स्क्वायर के जगह में भी आर स्क्वायर बिठाना है, और ट्वाइस ए के जगह में भी आर बिठाना है, और बी के जगह में भी आर बिठाना पड़ेगा, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर पे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, और इधर पे अगर देखोगे तो 2 आर स्क्वायर, और इधर पे अगर देखोगे तो 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसको हम लोग ने सॉल्व किया था, याद करो, 2 आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, इधर 2 है तो इधर पे हाफ हो जाएगा, हाफ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा का माइनस हाफ कब आता है वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होता है, तो ये आंसर 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये पहले भी हम लोग ने नोट्स में भी हम लोग ने इसको सॉल्व किया था कि तीनों चीज अगर रिजल्टेंट के साथ अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो 120 डिग्री में रहेगा, तभी क्या होगा तुम्हारा, ये हम लोग ने पहले भी किया था ना कि ये अगर ए है और ये भी अगर ए है, दोनों अगर 120 डिग्री में रहता है तो तुम्हारा रिजल्टेंट भी कितना निकलता है, ए ही निकलता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है, तो इसको अगर ये अगर एग्जाम में आता, कब आया है 24 में आया है, अगर ये एग्जाम में आता और तुम अगर उसको सॉल्व करते
तो तुम बुद्धू बन जानते ना, तुम डायरेक्ट पढ़ के आंसर मार देते कि ये 120 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने ये सब कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। When vector this is subtracted from B, it gives equal to vector this, okay, then magnitude of B। अरे इतना इजी दिया है क्या कि A वेक्टर B से, मतलब B वेक्टर से A वेक्टर को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2j कैप, ये बता रहा है, gives a vector equal to 2j कैप, ठीक है। When vector this is subtracted from vector B, तो B से अगर A को माइनस किया तो ये मिल रहा है, तो तुम्हें बताना है कि B का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये तो हो गया ना आंसर, A के साथ प्लस कर देना है। अभी A वेक्टर क्या है, A वेक्टर है 2i कैप, ठीक है, और A वेक्टर का 3j कैप है, 2j कैप के साथ प्लस हो गया, ये 5j कैप हो जाएगा, और इसमें K कैप है 2j कैप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा V वेक्टर। और V वेक्टर का हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए, मॉड। तो V वेक्टर का जो मॉड हो जाएगा वो आ जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, 5 स्क्वायर मतलब 25, और 2 स्क्वायर मतलब फिर से 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 33। कैलकुलेशन देख लेना बस, इजी बात है ना, इजी बात है, तो कैलकुलेशन देख लेना। A vector in xy plane makes an angle of 30 degree with y axis. Okay. The magnitude of y component of vector is 2 root 3. The magnitude of x component of the vector will be. तो तुम्हें xy plane में एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री बनाया y एक्सिस के साथ। तो ये अगर एक वेक्टर है, ठीक है, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से कुछ ले लेते हैं, लेट्स से b ले लेते हैं b, ठीक है, ये y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाया, तो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के साथ 30 डिग्री अगर बनाया है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये आ जाएगा तुम्हारा b sin 30। देखो जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस जाता है, तो ये आ गया तुम्हारा b cos 30, तो ये आ जाएगा तुम्हारा b sin 30। तो ये जो इसका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट, देखो इसका y कंपोनेंट जो है ना, ये b का जो y कंपोनेंट है वो b cos 30 है। कितना है, b cos 30, और b cos 30 इक्वल टू तुम्हारे इधर पे दिया हुआ है, दैट इज 2/√3 आता है। कितना दिया हुआ है, 2/√3। तो इधर से अगर सॉल्व करोगे तो b cos 30 को √3/2 लिख लो, इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। तो इसको अगर इधर से अगर देखोगे तो b का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, दैट इज 4/3। b का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, दैट इज 4/3, और हमें चाहिए x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट b का तो यही होगा ना, यही तो तुम्हारा x कंपोनेंट है, x के साइड में जो जा रहा है। तो x कंपोनेंट मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, b sin 30। तो b का वैल्यू हमें तो मिल चुका है इस बार, b sin 30। तो b sin 30 में b का वैल्यू कितना मिल चुका है, 4/3, और sin 30 इज हाफ। तो इसको काट कर दो 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2/3 इज द आंसर। कितना आ जाएगा, 2/3 इज द आंसर। देखो कितना इजी सा पूछा हुआ है कि y कंपोनेंट दिया हुआ है, तो y कंपोनेंट से मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसको x कंपोनेंट बिठा दिया, क्योंकि x कंपोनेंट तुम्हें मांगा था। Two forces having magnitude a and a/2 are perpendicular to each other. The magnitude of their resultant, अरे कितना इजी सच में। a है एक तुम्हारे पास वेक्टर और एक है a/2 तुम्हारे पास वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है, ये बता के दिया है। तो इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट तो तुम r² लिख लेते, a² प्लस b² प्लस 2i से v cos थीटा, बट इधर पे 90 डिग्री बन चुका है ना, तो cos 90 इज 0, तो इसको हटा दो, सिर्फ a² लिख दो और सिर्फ b² के जगह में a/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा a², ये आ जाएगा a²/4, तो ये ऊपर आ जाएगा 5a²/4, क्या जाएगा 5a²/4, 5a²/4 आ जाता है, ठीक है। अगर 5a²/4 r² का वैल्यू आ चुका है तो r कितना आ जाएगा, तो इधर से r इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा √5a और 4 का आ जाएगा 2। देखो √5a/2 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसमें सीखने लायक। इधर से कुछ सीख सकते क्या, देखते। इफ टू वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन
वैल्यू ऑफ एम विल बी, अरे परपेंडिकुलर है मतलब ए डॉट बी क्या होता है 0 होता है, तो इधर पे पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट करना तुम्हें आता है, दैट इज इसका 1 इसका 4 तो कितना आ जाएगा 4, इसका 2 तो इसका 2m और इसका -2 तो कितना आ जाएगा -4m, और इसमें m और उसमें m तो कितना आ जाएगा m² इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक बना दिया। इधर 1 इधर 4 तो 4, इधर 2m इधर 2 तो -4, इधर m मतलब m²। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, m² -4m + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m विल बी, तो m का वैल्यू चाहिए तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम्हें 4 चाहिए तो तुम इधर पे क्या करोगे -2 तो इधर पे m -2m + 4 ऐसा लिख सकते कि नहीं देख लो। और इधर से m कॉमन लेने से ये m -2 आ जाएगा, और इधर से -2 कॉमन लेने से ये m -2 आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो m-2 और m-2 मतलब दोनों फैक्टर सेम है, तो मतलब m का वैल्यू इक्वल रूट से दैट इज m का वैल्यू 2 ही लिखना है बस हमें, ठीक है। मैं सोचा 2 वैल्यू आएगा, नहीं एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज 2। Two vector a and b have equal magnitudes, a और b का मैग्नीट्यूड सेम है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ये बताया हुआ है। देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, तो इसका पहले निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा a² + b² + 2 ab cos थीटा। ऐसा क्यों करना है, देखो इधर पे दिया हुआ है कि a और b इक्वल मैग्नीट्यूड का है। a और b अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो मैंने तुम्हें यह सिखा दिया था कि a + b जो होता है, a + b का जो रिजल्टेंट आता है ना, वो मैंने तुम्हें सिखा दिया था, याद करो। वो मैंने तुम्हें सिखा दिया था, दैट इज 2a cos थीटा 2a cos थीटा बाई 2। और उसी जगह पे मैंने तुम्हें यह भी सिखा दिया था कि a - b जब हम लोग करते थे ना, और दोनों जब इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा तब तुम्हारा जो आंसर आता था वो आता था 2a sin थीटा बाई 2। इधर पे यूज कर सकते हो तुम आराम से, ठीक है। ये याद है कि नहीं तुम्हें, ये बात है पहली बात, ठीक है। ये याद करो, याद करो, ठीक है। ये कब होता था, ये कब होता था इफ मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b, ठीक है। a और b अगर इक्वल होता था तब हम लोग ये यूज करते थे, ठीक है। इधर पे अगर यूज करेंगे तो आ जाएगा क्या आंसर, चलो देखते हैं जल्दी से आता है क्या आंसर। 2a cos थीटा बाई 2, सही है। और इधर पे अगर देखोगे तो 2, इधर पे अगर लगाओगे तो 2a sin थीटा बाई 2, यही हम लोग ने सीखा था पहले। तो इधर से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इधर पे रह जाएगा, और 2a कैंसिल आउट हो चुका है तो 2 और इधर पे sin थीटा बाई 2 रह जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो ये sin बाई कॉस ये हाफ कर देते, ये sin बाई कॉस आ जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, थीटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ हो जाता है ना, इक्वल टू थीटा बाई 2। तो थीटा जो आएगा वो आ जाएगा, देखो 2 उस साइड जाएगा तो 2 tan इनवर्स, अभी मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, बट अगर ऑप्शन ये था तो सही है, तो आराम से टिक मार देना। और अगर ऑप्शन ये नहीं था, ऑप्शन अगर किसी और फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है तो तुम इसका अल्टरनेटिव कर लेना। अल्टरनेटिव क्या करोगे, अल्टरनेटिव कर लो कि इसका, देखते हैं चलो कि सेम आंसर आता है कि नहीं, चलो ये देख लेते, ठीक है। a², ये क्या आ जाएगा b² के जगह में भी a² लिखना पड़ेगा, और ये क्या लिखोगे 2 a और a ही लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। और क्योंकि इधर एक रूट आएगा, इधर पे भी एक रूट आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये b² होके 4 हो जाएगा, और इधर पे a² + b² के जगह में a² लिखेंगे, और ये माइनस लिखेंगे 2a और साथ में आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं चलो आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। इधर से मैं डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट निकाल लिया और कुछ नहीं। तो इधर पे अगर करोगे तो 2a² + 2a² cos थीटा
इधर से अगर देखोगे, ठीक है, इधर से अगर देखोगे तो ये 4 है और ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो 4 नहीं, ये 2 स्क्वायर है। इधर पे अगर देखोगे तो ये 2 स्क्वायर है, तो 4 के साथ ये 8 स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 स्क्वायर है, 4 के साथ ये -8 स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में एक कॉस थीटा लगा हुआ है। चलो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 8, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और इसको इधर लेके जाओगे तो ये 6 स्क्वायर आएगा। तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा आंसर आएगा क्या, कॉस में आएगा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 6/10, तो ये आ जाएगा 3/5। अच्छा, तो अच्छा आंसर आ गया। तो कॉस थीटा आ गया तुम्हारा 3/5, तो थीटा जो आएगा वो कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। ऑप्शन जो है उसको तुम इधर से वो कर लेना, ठीक है, ऑप्शन जो है उसको तुम देख लेना कि कौन सा वाला है, ठीक है। 3/5 तुम्हें आई होप पता भी होगा कि ये एंगल कौन सा वाला बनेगा, 3/5 साइन 37 क्या होता है, साइन 37 3/5 होता है, और तुम्हारा साइन अगर 53 देखोगे तो 4/5। उसी तरह अगर cos 37 देखोगे 4/5, और cos अगर 53 देखोगे तो 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से आया, और इधर से भी अगर करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो ऑप्शन में जो था उसको तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो, 2 वेक्टर x and y have equal magnitude. The magnitude of x minus y is n times magnitude of x plus y. The angle between x and y. अच्छा, ठीक है, अभी जैसा ही है, सेम टू सेम ही है, सिर्फ अभी क्या बताया गया है कि 2 वेक्टर x and y have equal magnitude, अच्छा सेम ही है, सिर्फ n टाइम्स बताया गया। अभी इसमें 2 टाइम्स बताया गया था, इसमें 2 टाइम्स बताया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें n टाइम्स बताया गया, उतना ही है, और बाकी तो सेम ही है, सिर्फ x माइनस वाई इस बार लिखना है। x माइनस वाई का जो मॉड है वो n टाइम्स ऑफ इज n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। हमें कॉस में निकालना है, देख लो एबीसीडी में कॉस में निकालना है आंसर, ठीक है, तो निकाल लेते जल्दी जल्दी। और x और y इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो x और y अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो इधर पे मैं वाई स्क्वायर के जगह में एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह में एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, और इधर पे भी क्या वाई के जगह में भी मैं एक्स यूज करूंगा, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और इधर रूट लगाना है तो रूट लगा लो, बाद में हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ये एन है, और इधर पे भी रूट लगा लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह में एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई के जगह में भी x, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। और दोनों तरफ तुम क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आएगा तुम्हारा कॉस थीटा। और अगर इधर पे स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर बनेगा, और इधर अगर स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर देखोगे तो देखो इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, और इधर 2 कॉस थीटा, इधर n स्क्वायर है, इधर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2, और इधर पे अगर देखो 2 कॉस थीटा, n स्क्वायर 2 माइनस कॉस थीटा। तो इधर से अगर देखोगे हमें कॉस थीटा चाहिए कैसे भी, तो हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा को हम लोग इधर पे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस ये देखोगे तो 2n स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और इधर कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा है, तो एक साइड में लाओ, ठीक है, इसको एक साइड में लाओ, तो 2 कॉस थीटा प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर कॉस थीटा, और इस चीज को उधर लेके जाओ तो 2n स्क्वायर माइनस 2, अच्छा हर जगह 2 है क्या, तो 2 कैंसिल आउट कर दो, तो इधर पे बच जाएगा तुम्हारा 2 कैंसिल आउट कर दो, कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन लेते ही तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, क्या आ जाएगा
1 प्लस एन स्क्वायर, कॉस थीटा कॉमन लेते ही इधर से आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, और इधर 2 तो कैंसिल हो चुका है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। तो इधर से अगर देखोगे तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आया है वो आया है एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा जो आया है वो आया है कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। तो कुछ गलत दिया है क्या, 1 माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो हमें, अच्छा हमने गलत किया, हाँ हमने गलत कर दिया, नहीं सही तो है, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 ये आना चाहिए। या तो माइनस कॉमन ले लेते, चलो ऊपर का एक बार माइनस कॉमन ले लो तो कितना आता है देख लेते। चलो माइनस अगर बाहर निकाल देंगे हम लोग, बाहर निकालने से ये आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर, और वो माइनस इधर पे लगा दोगे तो माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। चलो देख लेते, ऐसा ही है, देखो ये वाला 1 माइनस एन स्क्वायर है, 1 माइनस एन स्क्वायर तो किसी में भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है लास्ट वाला तो नहीं चलेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 ही है, शायद ऑप्शन थोड़ा सा गलत गलत हुआ होगा। हमारा इधर पे तो सब कुछ सही दिख रहा है मुझे, ठीक है 2 उधर गया ना और ये इधर आया तो प्लस हुआ, तो 1 प्लस एन स्क्वायर 1, इधर पे 1 प्लस एन स्क्वायर है ना, ये इधर पे 1 प्लस एन स्क्वायर बनेगा, इधर एन स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, सही तो है, एन स्क्वायर माइनस 1 होना पड़ेगा, ये एन स्क्वायर माइनस 1 है, बट इधर पे एन स्क्वायर माइनस इधर पे भी है, ये गलत है शायद, ये शायद हम लोग इसको प्लस बना के आंसर कर देते ना, ये प्लस होना चाहिए था, और तुम्हारा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बी ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्लस बना दिया हमने, ठीक है ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ है, नहीं तो अगर कैलकुलेशन देखना है तो एक बार देख सकते हो, कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताना, ठीक है कुछ गड़बड़ तो मुझे नहीं लग रहा, देख लेना एक बार, गड़बड़ होने से मुझे बताओ। 2 वेक्टर्स, यही शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है अच्छा सेम ही तो है, पी प्लस क्यू एन टाइम्स पी माइनस क्यू, अरे सेम ही तो है, अभी तो क्या था, कर लेते क्या फिर से देख लेते क्या कुछ गलती है कि नहीं, देखो सेम ही है, बट ये आया था 21 में और ये भी आया था 21 जुलाई में, देखो जुलाई, और ये आया जुलाई में, ये भी आया जुलाई में, अच्छा मतलब दोनों अलग अलग शिफ्ट में आया, बस तुम्हारा पी और क्यू को चेंज कर दिया, देखो सेम ही है, ठीक है फिर से कर रहे, देखते हैं कि इस बार ऑप्शन में आता है कि नहीं, तो कुछ गलती हुआ था कि नहीं पहले में, उसको चेक कर लेते इसको करके, ठीक है तो इधर पे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस मॉड है मॉड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है इसमें रूट है तो उसको स्क्वायर करने से ये एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो पी स्क्वायर, हम लोग ने कुछ गलत नहीं किया था ना, सही है इधर सब कुछ सही है, तो इधर पे अगर देखोगे तो P और Q का सेम मैग्नीट्यूड है, तो Q के जगह में मैं P बिठाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 पी स्क्वायर, Q के जगह में मैं P बिठाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहे, ये एन स्क्वायर तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये इधर पी स्क्वायर बिठाऊंगा तो 2 पी स्क्वायर, तो 2 एन स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, इधर आ गया, और इधर अगर बिठाऊंगा तो माइनस 2 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एन स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा इस बार कॉस थीटा भी आ जाएगा, ठीक है 2 कैंसिल आउट कर दो सबका, और पी स्क्वायर, और इधर पे है पी स्क्वायर कॉस थीटा, पी स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा, तो पी स्क्वायर कॉस थीटा, पी स्क्वायर कॉस थीटा, पी स्क्वायर कॉस थीटा इधर पे है, और इधर से अगर देखेंगे तो आएगा प्लस पी स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 2 कैंसिल आउट हो गया तो इधर पे अगर जाएगा तो क्या आ जाएगा कि एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ये इधर पे जाएगा, तो देखो 2 कैंसिल आउट हो गया था, तो ये इधर पे जाएगा ऐसा बन जाएगा, तो इधर से अगर पी स्क्वायर देखेंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हर जगह का पी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, इधर कॉस थीटा कॉमन ले लो, इधर आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, इधर अगर पी स्क्वायर हो गया तो एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा,
तो इधर पे अगर देखोगे तो फिर से यही आंसर आ गया शायद, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर, यही आना चाहिए शायद। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही था तुम्हारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चंस किया, जिसमें हमें क्या क्या मिल गया, वेक्टर एडिशन भी मिल गया, ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी मिल गया, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन जो था सब हम लोग ने कर लिया। ठीक है, तो लेक्चर की जो भी क्वेश्चन है उसको और ये जो तुम्हारा PYQ सेशन था सबको मिला के तुम्हारा क्या होता है, वेक्टर का क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है। तो अभी वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका है, बस एक टॉपिक बाकी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट लेक्चर में। पहले वेक्टर एडिशन मल्टीप्लीकेशन का पहले और कुछ करके फिर लास्ट में हम लोग किस में जाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। वो खत्म करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, IIT में ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आया, एक ही आया था, वो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आता है, मतलब हर एक चैप्टर में तुम्हें ये वेक्टर चाहिए होगा, तो ये सब चीजें तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।